दोस्तों, भारत लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे बिहार विधानसभा को लेकर। लगता है फयाज कमर साहब, महागठबंधन की मीटिंग पर मीटिंग हो रही है लेकिन एमआईएम की कोई चर्चा नहीं है। देखें, महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उनका मेन मुखिया है आरजेडी, जिनका सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव और उनका बेटा तेजस्वी यादव। ये लोग जो हैं कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि कोई मुस्लिम लीडरशिप तैयार हो। अगर मुस्लिम लीडरशिप तैयार हो जाएगी तो हमसे हक मांगेंगे ये लोग और बराबरी पर उतर आएंगे, क्योंकि हमारी जो यहाँ पर संख्या है जाति आधारित पर यादवों की जो संख्या है मुसलमानों से बहुत कम है। मुसलमानों की जहाँ 17-18% है, वहीं पर यादवों की 13 से 14% की आबादी है। तो इन्हीं चीज़ों का डर इनको सता रहा है, जिसकी वजह से एमआईएम को अपने अंदर नहीं लेना चाहती है। मैं आपको बताऊं कि एमआईएम इस वक्त बिहार के अंदर एक ऐसी पार्टी बनी हुई है, अगर इसको अपने अंडर में नहीं ले, इससे बहुत बड़ा नुकसान आरजेडी को होगा। क्योंकि आरजेडी को पिछली दफ़ा भी इस किस्म की बातें भी हुई, इल्ज़ामात भी एमआईएम पर लगे। एमआईएम तो प्रपोजल दे दिया ना, लीजिए ना, हमें कम से कम सीट दे दीजिए, हम ज़्यादा सीट नहीं मांग रहे हैं, कम से कम सीट दीजिए जिस पर हम लड़ लेंगे। लेकिन उस पर भी तैयार नहीं है आप, एमआईएम को लेने के लिए तैयार नहीं है, एमआईएम को अपने साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एमआईएम में ज़्यादातर नेता जो है मुसलमान हैं। इनको दिक्कत पार्टी से नहीं है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दिक्कत नहीं है। इनको अगर दिक्कत है तो इसको दिक्कत है इसमें मुस्लिम लीडरशिप है, इसमें मुसलमानों की बात करने वाले हैं, इसमें गरीबों की बात करने वाले, पिछड़ों की बात करने वाले हैं, इसमें जो है उन लोगों की बात करते जिनका कोई नहीं है, जिनको लूटा गया है, जिनको बर्बाद किया गया है, जिनके साथ सौतेलापन का व्यवहार हुआ है, वो ये पार्टी जो है एमआईएम उनके साथ है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव और उनके जो तमाम लोग हैं आरजेडी के लोग, ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा नेता हमारे साथ आ जाए जो इन लोगों को हक दिला सके, क्योंकि उनको चाहिए कि अपना घर बनाना है, आरजेडी को अपना संवारना, अपना समाज के लोगों को आगे बढ़ाना है। बिहार का डेटा उठाकर देख लीजिए, नौकरी में देख लीजिए और दूसरी तरफ देख लीजिए, दूसरे फील्ड में देख लीजिए, मुसलमानों की आबादी घटा दी गई। जहाँ मुसलमानों की हिस्सेदारी मिलनी थी वहाँ उनको निकाल दिया गया। यादवों को और जो है उनके जो लोग हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनको बड़ा कर दिया गया। तमाम जगह पर ये देखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इनको साथ में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है हक मांगने वाले लोग हैं, क्योंकि हक छोड़ेंगे नहीं, किसी तरीके से भी हक अपना नहीं छोड़ेंगे। तो जिसकी वजह से ये फेस टू फेस बात करेंगे, आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। कभी तस्लीमुद्दीन साहब बात क्या करते थे सीमांचल की तरफ से, तो इस वक्त अख्तरुल ईमान है, इसी तरीके से और दीगर लोग हैं। तो ये नहीं चाहते कि ये ऐसी पार्टी हमारे साथ आए जो हमारे बगल में बैठे, जो हमसे बराबरी की बात करे। हाँ, हालांकि आरजेडी का ये कहना है कि आ जाइए, हमारे साथ आ जाइए, अख्तरुल ईमान आ जाए, दीगर लोग आ जाए, हम आपको विधायक बना देंगे, मंत्री बना देंगे, लेकिन बगल में नहीं बिठाएंगे भैया, हम आपको साथ में नहीं रखेंगे। जब हम गठबंधन में अगर कोई रहता है वो हिस्सेदार बन जाता है। अगर उनके पार्टी के नीचे काम करने वाले कार्यकर्ता हो जाता है तो हिस्सेदार वो नहीं बनाना चाहते हैं, वो कार्यकर्ता बनाकर रखना चाहते हैं, बगल में बिठाना नहीं चाहते हैं वो। इसी वजह से एमआईएम को साथ में नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर इस वक्त जिस किस्म की भी फिज़ा बनी हुई है बिहार की, ख़ास तौर से सीमांचल अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार की जो हवा है, चंपारण की जो हवा है, और इसी तरीके से मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी का जो हवा है, मैं समझता हूं कि अगर इस वक्त जो है अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महागठबंधन में शामिल नहीं करते हैं तो इससे इनको बड़ा नुकसान होगा। और एमआईएम ने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर हमें पार्टी के अंदर नहीं लेते, गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं, तो देखिएगा आने वाले वक्तों में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़कर उनको बताएंगे कि हम भी अपना वजूद रखते हैं, हमारी भी अपनी हैसियत है, हमारी भी अपनी ताकत है, हमारी भी अपनी मजबूती है, जिसकी वजह से हम आपके मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप हमें साथ में नहीं लीजिएगा तो हम फिर खुद मुख्तारी के साथ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कर लेते हैं जोकी प्रखंड की, जोकीहाट विधानसभा की बात करते हैं। जोकीहाट विधानसभा में जिस तरह से अभी तो दो वैसे मुखर तौर पर लग रहे हैं कि जैसे मुखिया मुर्शिद और क्या कहते हैं अब्दुल्ला सालिम साहब, लेकिन क्या लगता है यहाँ पर सरफराज साहब भी तो आज़ाद ही हैं।
देखिए ऐसा है, पॉलिटिक्स है, ये कहीं से भी अपना रास्ता निकालना जानते हैं। कौन कहाँ से रास्ता निकालेगा इस पर कोई कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 2020 में ऐसा देखा गया है कि अब्दुल्ला सालिम साहब और गुलशन आरा दावेदार थी। उनके बाद जो है शाहनवाज साहब पैराशूट से आते हैं, उसके बाद वहाँ पर उनको टिकट दे दिया जाता है, उसके बाद वो जीतते हैं, फिर पार्टी बदल लेते हैं। अभी भी ऐसा मामला हो सकता है पॉलिटिक्स में। आप इसको ये नहीं कह सकते कि वो क्यों आ गए, क्यों दिए उनको टिकट, ये सब गलत बात है। क्योंकि कहा जाता है कि क्या कहते हैं, राजनीति में ना कोई दोस्ती और ना कोई दुश्मनी। बिल्कुल, वो किसी से जितना अगर उनको पार्टी में आते हैं, अगर आ जाते हैं, खैर मकदम है उनका, आते हैं, अगर उनको टिकट दे दिया जाता है, वो पार्टी का फैसला है, उनके पार्टी का मसला है, दे दे, उसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। मसला राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को, जो महागठबंधन को चलाने वाले लोग हैं, उनमें जो खासकर आरजेडी है, तो इनको आखिर दिक्कत क्या है? एआईएमआईएम को क्यों नहीं लेना चाहता है? दिक्कत सिंपल सी बात है, हम आपको साथ में नहीं बिठाएंगे। हाँ, बैठ से 2% सहनी जो वीआईपी पार्टी के प्रमुख है और उसको उप मुख्यमंत्री के दावेदार बना रहे हैं। यही सवाल है साहब। मुसलमानों से इनको इतनी परहेज है, मुसलमानों से इनको इतनी दिक्कत है, मुसलमानों की हम लीडरशिप नहीं चाहते, मुसलमानों की लीडरशिप इनको नहीं चाहिए, मुसलमानों की लीडरशिप इनको बर्दाश्त ही नहीं है। दूसरे समाज आ जाए, कुर्मी समाज आ जाए, सैनी समाज आ जाए, मल्ला समाज आ जाए, क्या बोलते हैं उसको, माझी समाज आ जाए, उनको साथ में बिठाकर मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग तैयार रहते हैं। लेकिन मुसलमानों से इनको इतनी परहेज है, मुसलमानों को अपने साथ बिठाने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान क्यों नहीं समझ रहे हैं? फिर मुसलमानों को भी तो समझना चाहिए। तो बिहार के मुसलमानों को ये समझना चाहिए और बिहार के मुसलमानों को एक फैसला लेना चाहिए। अगर इस किस्म के इसी तरीके से हमारे साथ सौतेला व्यवहार होता रहा आरजेडी की तरफ से, तो आरजेडी को भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, सभी को बराबर की बात करते हैं। सेकुलर उसी वक्त रहते हैं ये जब उनकी अपनी बात होती है, जब मुसलमानों के मसले की बात होती है। इनके सेकुलर और इनके सेकुलरिज्म और इनकी मोहब्बत की दुकान पता नहीं कहाँ सेटर लग जाता है, कहाँ ताले लग जाते हैं। इनसे कोई सवाल नहीं पूछने वाले, क्योंकि जब मुसलमानों के मसले आते हैं, मुसलमानों के मुद्दे आते हैं, ये खामोश रहते हैं, इनको खामोशी पसंद हो आती है। और जब उनके अपने मसले होते हैं तो खुलकर बोलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए हर पार्टी, हर लोग, कौम की, हर एक समाज की अपनी एक पार्टी है, अपना एक वजूद है, अपना एक लीडरशिप है। देख लीजिए, हर तरफ दे उठाकर देख लीजिए, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, चाहे गुजरात हो, चाहे तेलंगाना हो, आसाम हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु, हर जगह अपने अपने समाज के अपने अपने लीडरशिप है। लेकिन सिर्फ मुसलमानों की लीडरशिप नहीं है। और क्योंकि मुसलमानों की लीडरशिप को तैयार नहीं होने दिया है, और इन लोगों ने जो अपने अपने अंदर सेकुलरिज्म का चोला पहन पहन कर, सेकुलरिज्म का लिबास पहन पहन कर, जो सेकुलरिज्म का एक बड़ा गीत गाया था, उन लोगों ने सबसे बड़ा अगर कोई चोट दिया मुसलमानों तो इन्हीं लोगों ने दिया है, जो सेकुलरिज्म का कपड़ा पहनकर और सेकुलरिज्म का लिबास पहनकर ओढ़े बैठे हैं। क्योंकि आप अभी सामने में आ रहा है, इनकी सेकुलरिज्म दिख रही है कि एमआईएम गुहार लगा रहा है कि आप हमें महागठबंधन शामिल कर लीजिए, महागठबंधन में ले लीजिए, कम से कम सीट दे दीजिए। लेकिन ये लोग तैयार नहीं है। इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहिए, बस करो।